अभी फिलहाल नियुक्तियों पर कुछ दिनों के लिए रोक। चलिए अब शुरू करते हैं 5 मिनट में 25 खबरें। सुशांत केस में अब तक का सबसे बड़ा एक्शन करते हुए एनसीबी की टीम ने सुशांत के मैनेजर रहे सैमुअल मिरांडा को हिरासत में ले लिया है। एनसीबी की टीम ने आज सुबह मिरांडा के घर छापेमारी की और घर की तलाशी ली, फिर मिरांडा को हिरासत में ले लिया। वहीं एनसीबी की टीम रिया के घर की तलाशी में जुटी हुई है। बताया जाता है कि टीम ने सुबह 6:30 बजे ही रिया के घर पर छापा मारा। जम्मू कश्मीर के बारामूला में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ हुई है। बताया जा रहा है कि मुठभेड़ येदीपोरा पट्टन इलाके में चल रही है। सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को सील कर दिया है। यहां 2 से 3 आतंकियों के छुपे होने की आशंका है। भारत चीन तनाव के बीच चीन के रक्षा मंत्री ने भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मिलने की इच्छा जाहिर की है। सीमा पर दोनों देशों की सेनाओं के बीच जारी तनाव के मद्देनजर इस घटनाक्रम को बेहद अहम माना जा रहा है। राजनाथ सिंह रूस की राजधानी मॉस्को में शंघाई सहयोग संगठन की बैठक में शामिल होने के लिए गए थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को भारत अमेरिका संबंधों पर एक शिखर सम्मेलन को संबोधित किया। पीएम ने कहा कि कोरोना के दौर में भारत का डेथ रेट दुनिया में सबसे कम, रिकवरी रेट भी लगातार बढ़ रहा है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। पूनिया कल ही जोधपुर दौरे से लौटे हैं। रिपोर्ट आने के बाद उन्होंने खुद को घर में आइसोलेट कर दिया है और संपर्क में आए लोगों से जांच कराने की अपील कर दी है। बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष पूनिया कोरोना पॉजिटिव होने पर सीएम गहलोत ने उनके जल्द स्वस्थ होने की कामना की। गहलोत ने ट्वीट करके पूनिया के जल्द स्वस्थ होने की कामना की। सीएम गहलोत ने गैर जरूरी खर्चों पर लगाम लगाने के लिए कई बड़े फैसले किए। इसे लेकर सरकार मितव्ययिता सर्कुलर जारी किया है, जिसके तहत अफसरों के एग्जीक्यूटिव बिजनेस क्लास में हवाई यात्रा पर रोक लगा दी गई है। साथ ही दफ्तर यात्रा और पत्र पत्रिकाओं के बजट में 30% की कटौती की गई है। सरकार ने नए वाहन और अन्य उपकरणों की खरीद पर भी रोक लगा दी है। इसके अलावा नए सरकारी दफ्तर खोलने और सरकारी डिनर पर भी रोक लगा दी गई है। सर्कुलर के पालन के लिए प्रभारी सचिवों, विभागाध्यक्षों को जिम्मेदारी दी गई है। कोरोना के कारण गैर जरूरी खर्चों में कटौती के फैसले के तहत सरकार के मितव्ययिता सर्कुलर का असर लंबित राजनीतिक नियुक्तियों पर पड़ना तय माना जा रहा है। संवैधानिक आयोगों को छोड़ गैर जरूरी राजनीतिक नियुक्तियों को फिलहाल टाला जा सकता है। ऐसे में नियुक्तियों की आस लगाए बैठे सैकड़ों नेताओं का इंतजार लंबा खींच सकता है। नीट और जेईई की परीक्षाओं को देखते हुए स्पेशल छात्र ट्रेन शुरू की गई है। ये ट्रेन एनडब्ल्यूआर के मंडल के तहत चलेंगी और छात्रों को जयपुर, बीकानेर और उदयपुर के बीच यात्रा सुविधा प्रदान करेगी। इन ट्रेनों में सिर्फ रिजर्व सीटें मिलेगी और यात्रा के दौरान कोरोना गाइडलाइन का पालन करना जरूरी होगा। अलवर के अयोध्या धाम आश्रम पर अपराधियों ने हमला कर साधु के शिष्य आशु शुक्ला की हत्या कर दी। बताया जाता है कि अपराधियों ने बुजुर्ग साधु पुरुषोत्तम दास की आंखों में मिर्ची झोंक कर आशु की हत्या कर दी। बारा के शाहबाद वन क्षेत्र में भूमाफियाओं ने अतिक्रमण करने से रोकने आए वनकर्मी पर ट्रैक्टर चढ़ा दिया। वनकर्मी की हालत गंभीर बनी हुई है, जिसका बारा जिला अस्पताल में इलाज कराया जा रहा है। कोटा के रामगंज मंडी थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया और उनके पास से चोरी की 2 मोटरसाइकिलें बरामद की। अजमेर में पुलिस ने ब्यूटी पार्लर में नकबजनी की वारदात का 24 घंटे में खुलासा कर दिया है। पुलिस ने इस मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। कोटा में चंद्रेसल गांव के नजदीक रेलवे ट्रैक के पास एक मगरमच्छ की ट्रेन की चपेट में आने से मौत हो गई। ग्रामीण आज सुबह नदी की ओर गए तो उन्हें इस घटना का पता चला। 15 दिनों के बाद भी कोटा के मुकुंदरा टाइगर रिजर्व में MT1 बाघ और MT4 बाघिन का पता नहीं चल पा रहा है। पिछले 3 दिनों से चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन अरिंदम तोमर ने मुकुंदरा टाइगर रिजर्व में डेरा डाल रखा है। देश में कोरोना की रफ्तार बेकाबू होती जा रही है। पिछले 24 घंटे में देश भर में कोरोना ने नया रिकॉर्ड बनाया है और 84,156 नए केस सामने आए हैं। इसके साथ ही मरीजों का आंकड़ा 39,33,000 के पार पहुंच गया है। कोरोना से पिछले 24 घंटे में 1,083 लोगों की मौत हुई है। इस तरह इस बीमारी से अब तक 68,569 लोगों की जान जा चुकी है। कोरोना संक्रमितों की संख्या के हिसाब से भारत दुनिया का तीसरा सबसे प्रभावित देश है, लेकिन कोरोना मामले बढ़ने की रफ्तार सबसे ज्यादा भारत में है। राजस्थान में कोरोना का आंकड़ा तेजी से बढ़ रहा है। गुरुवार को प्रदेश में रिकॉर्ड 1,553 नए पॉजिटिव केस सामने आए, जिसके बाद कुल आंकड़ा 86,227 तक पहुंच गया है। प्रदेश में गुरुवार को कोरोना से 14 मौतें हुई, जिसके बाद मौतों का आंकड़ा बढ़कर 1,095 जा पहुंचा। गहलोत सरकार ने कोरोना इलाज की दरें तय कर दी है। अस्पताल में मॉडरेट श्रेणी के मरीज से 7 दिन अस्पताल में भर्ती रहने के 5,500 रुपए, 10 दिन भर्ती रहने पर सीवियर श्रेणी के मरीज से 8,250 रुपए और 10 दिन भर्ती रहने पर
वेरी सीवियर श्रेणी के मरीज से 9,900 रुपए का शुल्क तय किया गया है। भारी बारिश के कारण कोटा के रेलवे कॉलोनी थाना के खेडली पांड्या गांव की सड़क पूरी तरह बह चुकी है और अब सड़क की जगह पानी का दरिया नजर आ रहा है। प्रदेश में झमाझम बारिश का दौर जारी है। आज भी प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश की संभावना है। मौसम विभाग ने कई जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने 12 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी दी है। वक्त एक ब्रेक का है। ब्रेक के बाद देखिए मासूम पर